Alhamdulillah, Alhamdulillah, all thanks is to Allah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे आने का मकसद और आपसे गुफ्तगू का मकसद एक मुख्तसर सा मकसद है और एक मुख्तसर सी बात थी जिसके हवाले से मैं पहले भी जो है वो गुफ्तगू कर चुका हूँ, बात कर चुका हूँ। अब मैं ये समझता हूँ कि दोबारा उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, आवाज़ उठनी चाहिए, इस आवाज़ को दूर तक और अदलिया तक पहुँचना चाहिए। कि भाई बात तो ये थी कि ज़ैनब का एक मामला आया था कि ज़ैनब के साथ जो कुछ हुआ, ज़्यादती के बाद उसको कत्ल कर देना, फिर उसके बाद ये कुछ सिलसिले चले। बहुत अच्छी बात है कि उसका एक सद्देबाब हुआ, मतलब उसके मुजरिम को पकड़ा गया, सजाए मौत दे दी गई। लेकिन उस वक्त मैंने ये बात कही थी, वो ये बात मेरी एक राय थी कि भाई इस जुर्म के अंदर जो जो मुलव्विस है, ज़ैनब के जुर्म के अंदर जो मुलव्विस है, उसके बाद जो बच्चियों के साथ ये हुआ उसके अंदर जो मुलव्विस है, इनको सरेआम फांसी दी जाए, इनको सरेआम आप लटकाइए। यकीन जानिए, इस तरह के जो लोग हैं, जो ये मामलात और इस तरह के जहन रखते हैं, जो इस जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, जो इस जुर्म में मुलव्विस होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये ऐसा काबिल इबरत मामला होगा ना, ऐसा काबिल इबरत ये मामला होगा कि फिर इस तरह किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि इस तरह के कदम उठाने की। लेकिन बस वो जैसे तैसे मामला ठीक है, उसको सजा मौत दे दी, अच्छा है, इंसाफ हुआ, कोई ऐसा मसला नहीं। अब क्या हुआ, कुछ अरसा गुजरा, फिर जो है हमारी नन्ही मुन्नी जो फूल थे, खूबसूरत सी बच्चियां, बहुत कम उम्र की, किसी की 3 साल की उम्र, किसी की 5 साल की उम्र, उनके साथ अभी रिसेंटली ये मामला हुआ कि ज्यादती के बाद उनको कत्ल कर दिया गया। तो आप मुझे बताएं, अगर ये मामला होता उस वक्त कि भाई ज़ैनब से हो तो पहले भी रहा था, लेकिन ये मामला बहुत ज्यादा उठा ज़ैनब के मामले में, लोगों तक ये बात आई, हमारे सामने ये बात आई, तो आप उस वक्त ये मामला कर लेते कि उसके मुजरिम को उस वक्त सरेआम आप चौक पे लटकाते, तो फिर मेरे ख्याल से किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं होती। ये बात मैंने उस वक्त के मामले में भी की थी और आज मैं ये बात दोबारा कर रहा हूं कि इस तरह के जराइम में जो लोग मुलव्विस हैं, खुदारा उनके मामले में जरा सा भी रहम ना बरता जाए, उनको सरेआम आप चौक पे लटकाइए, फिर आप देखिए कि वो जुर्म की जो शरह है वो कितनी नीचे आ जाएगी। और ये दूसरे मुमालिक के अंदर जो है ये मामलात रहे हैं कि भाई जैसे कि आप देख लीजिए, एक मुल्क के हवाले से, मेरे ख्याल से चाइना के हवाले से, जो करप्ट सियासतदान थे उनको उन्होंने गोलियां मार दी सरों पर, खत्म कर दिया। क्या हुआ? करप्शन खत्म। जब सरेआम सजा दी गई तो उस जुर्म का जड़ से खात्मा हो गया। अगर हम भी ये चीज चाहते हैं कि किसी जुर्म को सरेआम उसका मतलब जड़ से उखाड़ दिया जाए, तो आपको ऐसे जराइम पेशा लोगों के लिए कुछ लोगों को आपको लटकाना पड़ेगा, ताकि जो इस तरह के अज़ाइम रखते हैं, किसी भी जुर्म के हवाले से रखते हैं, ये चीज सिर्फ इंप्लीमेंट इस पे नहीं होती। आप किसी भी जराइम के अंदर जो लोग मुलव्विस हैं उनके साथ आप इस तरह कीजिए। अगर कहीं रहम की गुंजाइश होती है और आपको पता है कि नहीं यार ये हो जाएगा, तो ठीक है, गुंजाइश बनती है। लेकिन जो बड़े बड़े जराइम के अंदर जो लोग मुलव्विस हैं उनको सरेआम आप लटकाइए। फिर आप देखिए कि हमारे माशरे के अंदर शरह जो है जुर्म की, वो किस हद तक नीचे आती है। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो जुर्म हमारे माशरे से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस पर हम अमल तो कर, हमारी अदलिया इस पर अमल तो करे तो सही। फिर आप देखें, हम जो रोते हैं कि हमारे माशरे में जराइम बढ़ गए, अरे भाई आप इसके हवाले से आप कदम तो उठाइए, इस हवाले से लोग आवाज तो उठाएं। फिर आप देखें कि क्यों मजबूर, अदलिया मजबूर होगी, जरूर होगी। आवाम की मतलब ये जो हम आवाज उठा रहे हैं, जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, ये नॉर्मली आवाज नहीं है। ये हर बंदे, ये आवाज अगर हर बंदे की आवाज बन जाए ना, तो फिर आप देखिए कि फिर मजबूर हो जाए, अदलिया भी मजबूर हो जाती है, हुकूमत भी मजबूर हो जाती है, वो काम उनको करना पड़ता है। लेकिन जरूरत क्या है? आवाज उठाने की जरूरत है, एक आवाज बनने की जरूरत है। तो खुदारा
इस तरह के मामला दोबारा से शुरू हुए हैं, तो इस हवाले से आवाज उठाइए, इनके मुजरिमीन और इन मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए और इनको सरेआम चौक पर लटका दिया जाए। और भी हवालों से जो जो जुर्म है, और भी हवालों से उसके अंदर भी यही तरीकेकार अपनाया जाए। फिर आप देखिए कैसे माशरा पुरअमन, पुरसुकून, पुरराहत होता है, कैसे सारे मामलात खत्म होंगे जराइम के, हम सोच भी नहीं सकते।